नमस्कार, आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 2. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और सीमा क्षेत्रों में निगरानी को और मजबूत किया गया है। 3. पंजाब और हरियाणा के किसानों ने फसल खरीद और समर्थन मूल्य को लेकर सरकार से नई मांगें रखी हैं। मंडियों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया जारी है और किसानों ने भुगतान में तेजी की मांग की है। 4. बिहार में कई जिलों में आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ है। किसानों को राहत मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। 5. पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकें शुरू हुई हैं। ग्रामीण सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने नई कार्ययोजना तैयार की है। 6. महाराष्ट्र में जल संकट को देखते हुए कई जिलों में पानी बचाने के अभियान शुरू किए गए हैं। प्रशासन ने टैंकर व्यवस्था बढ़ाई है और नागरिकों से जल संरक्षण की अपील की है। 7. गुजरात के तटीय इलाकों में मछुआरों को मौसम खराब होने की चेतावनी दी गई है। समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की संभावना के कारण अगले 2 दिनों तक सतर्क रहने को कहा गया है। 8. राजस्थान में लोक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई बसों की शुरुआत की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। 9. छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज किया गया है। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। 10. ओडिशा में चक्रवात संभावित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है और प्रशासन ने तटीय जिलों को अलर्ट मोड पर रखा है। 11. असम में बाढ़ की आशंका को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों में तैयारी शुरू हो गई है। राहत शिविरों की व्यवस्था और बचाव दलों की तैनाती पहले से सुनिश्चित की जा रही है। 12. केरल में मानसून पूर्व बारिश ने गर्मी से राहत दी है। कई जिलों में तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई, जबकि किसानों ने इसे खेती के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। 13. कर्नाटक में आईटी सेक्टर में नई भर्तियों की घोषणा से युवाओं में उत्साह बढ़ा है। बेंगलुरु की कई कंपनियां टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ के लिए बड़े स्तर पर भर्ती कर रही हैं। 14. तेलंगाना में सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए नई शिक्षा योजना लागू की गई है। डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 15. आंध्र प्रदेश में बंदरगाह विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे व्यापार, निर्यात और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 16. तमिलनाडु में गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बिजली विभाग ने निर्बाध आपूर्ति के लिए अतिरिक्त उत्पादन और बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित की है। 17. झारखंड में खनन क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों को और सख्त किया गया है। श्रमिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण शुरू किए गए हैं। 18. हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों ने मौसम बदलाव को लेकर चिंता जताई है। बागवानी विभाग ने फसल सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए नई सलाह जारी की है। 19. गोवा में पर्यटन सीजन के बाद भी होटल बुकिंग मजबूत बनी हुई है। घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों और होटल उद्योग को राहत मिली है।
20 मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में नई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। मरीजों को बेहतर इलाज, जांच सुविधाएं और दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 21 उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सरकार ने समय सीमा तय की है। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो। 22 दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ने लगा है। विशेषज्ञों ने निर्माण कार्यों की निगरानी, धूल नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की सलाह दी है। 23 नोएडा और गुरुग्राम में रियल एस्टेट बाजार में तेजी दर्ज की गई है। नई हाउसिंग परियोजनाओं और निवेशकों की रुचि बढ़ने से संपत्ति बाजार सक्रिय दिखाई दे रहा है। 24 देश भर में साइबर फ्रॉड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बैंक ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ओटीपी और बैंकिंग जानकारी साझा न करने पर जोर दिया गया है। 25 खेल जगत में आईपीएल मुकाबले रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्लेऑफ की दौड़ तेज हो गई है और हर टीम के लिए अब हर मैच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।